स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार हेल्दी डाइट के सेवन के बाद भी शरीर में कई तरह की समस्याएं लगी रहती है। अच्छी डाइट के साथ ठीक से खाना भी ज़रूरी होता है। ऐसा करने से शरीर में पोषक तत्व ठीक से ऑब्जर्व होंगे और शरीर को ताकत मिलेगी। आयुर्वेद में खाने के कई तरह के नियम बताए गए हैं। इन नियम के अनुसार खाना खाने से सेहत अच्छी होती है और बीमारियां दूर रहती है। आयुर्वेद के अनुसार तीनों समय के खाने में लंच सबसे हैवी करें। लंच दिन में किया जाता है, ऐसे में इस दौरान खाने को काफ़ी समय मिलता है पचने के लिए। वहीं दिन के समय खाना खाने से मूवमेंट भी ज़्यादा होती है, जो पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है। आयुर्वेद के अनुसार पेट को हेल्दी रखने के लिए देर से खाने से बचना चाहिए। देर से खाने से खाना पचने में दिक्कत होने के साथ गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। वहीं देर से खाने से पाचन तंत्र स्लो होता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 70 से 80% ही खाएं। थोड़ा पेट खाली रहने से खाना पचाने में मदद मिलेगी और पाचन से जुड़ी कई समस्याएं नहीं होंगी। पेट खाली रहने से गैस, एसिडिटी और अपच से राहत मिलेगी। कई बार रात का खाया हुआ खाना ठीक से पचता नहीं है, जिस कारण कई बार इसकी डकारें भी आती रहती है। ये इस बात की निशानी है कि आपका खाना ठीक से पचा नहीं है। ऐसे में कोशिश करें कि उस दिन व्रत रखें। साथ ही गर्म पानी और सूखी अदरक का सेवन किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार खाने को हल्का गर्म ही खाएं। इस तरह का खाना आसानी से पचता है और शरीर स्वस्थ रहता है। हल्का गर्म खाने में अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। आयुर्वेद में खाने के ये नियम बताए हैं। हालांकि अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी की सुखद जीवन जीने की हर ज्ञान को आयुर्वेद ने खुद में समेट रखा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आयुर्वेद को जिसने अपने जीवन में ढाल लिया, वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ सकता। हालांकि इसके लिए आयुर्वेद के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। मानसिक व शारीरिक संतुलन ही आयुर्वेद है। आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा। नित्य कर्म करने के बाद 20 से 25 मिनट तक व्यायाम या योग करें, जो शारीरिक मजबूती प्रदान करेगा। मानसिक मजबूती के लिए ध्यान करें। यह कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए। शुरुआत में कुछ समय के लिए करें, फिर इसका समय धीरे धीरे बढ़ाएं। आयुर्वेद में शारीरिक व मानसिक दोनों ही मजबूती की बात कही गई है। आप भले ही शरीर बना लें, मगर जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, तब तक शरीर का कोई फ़ायदा नहीं। यदि आप भी मेरी तरह खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।